नमस्कार दोस्तों, हमारे एम इलेक्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको सीलिंग फैन का 3 वायर का कनेक्शन बताऊंगा। आपको मैं 3 वायर से अंदर से मोटर के अंदर से कॉमन बना के बाहर निकालना, यानी बाहर आपको जैसे कि ये आप देख रहे हो, और कंपनी के जो पंखे आते हैं उनमें 3 ही वायर होती है। तो इसमें हमारा वाइट कलर का जो वायर है वो कॉमन होगा, और रेड का जो होगा वो कैपेसिटर का होगा, और ये जो होगा ब्लैक कलर का ये स्टार्टिंग का होगा, ये भी कैपेसिटर का होता है, लेकिन सप्लाई एक कॉमन में और एक रेड में ही दी जाएगी। तो इसका हमने कनेक्शन कर दिया है, और ये दोनों ही पंखे 12+12 के हैं। और अब इसका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो वायर है इसको आप अपनी सेफ्टी के लिए इसे इस तरीके से दोहरा कर लीजिए, ताकि ये तार जो है बारीक होती है, टूटने का डर नहीं रहता इसमें। इस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करके और आपको चला के दिखाएंगे पंखा फिटिंग करके। तो देखते रहिए वीडियो को। और इसका जो ये फालतू जो वायर रखे हैं इसका आप 2-3 राउंड इस प्रकार से लगा लें। ये लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी इसके जो जॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं तो दोबारा लीड निकालने के लिए यहाँ से इस वायर को निकाल के और आप इसकी लीड निकाल सकते हो, तो बाद में दिक्कत नहीं आती। वैसे हम तो इसमें जॉइंट में सोल्डरिंग करते हैं, जितने भी जॉइंट होते हैं उसमें सोल्डरिंग करते हैं, तो हमें ये परेशानी नहीं आती है। अब ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये जो पहली कॉइल का जो तार है आप देख रहे हो, ये तार स्टार्ट वायर होता है, और ये सारी कॉइल जो है इसके ऊपर लपेटी जाती है इस वायर की, तो ये नीचे रह जाता है। तो इसका यहाँ से टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको 2-3 राउंड ये जो दो वायर है थोड़ी सी आप फालतू रखिए और 2-3 राउंड इसके लगा लीजिए। इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिए। तो आपको जब कभी कनेक्शन लीड दोबारा निकालनी पड़े तो आपको ये परेशानी ना आए। अब इसमें स्लीव लगा देते हैं, और स्लीव को लगा दिया है। अब इसको वायर को इसमें से निकाल लेते हैं। यू पेपर इस प्रकार से अच्छे से लगाइएगा। कॉइल की शेप देखिए, हमारे पास निशाम का NS049 मॉडल है, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग करता है। तो कॉइल की बनावट देखिए आप, इस प्रकार बनाई है, और इसमें गैप भी है कॉइल का, कॉइल के बीच में ये देखिए। तो आपस में कॉइल जो है हीट कम होती है, इसका ये भी फ़ायदा है। जैसे CNC मशीनें बाइंड करती है वैसे ही ये बाइंड करती है। जल्दी से इसका वार्निश जो है वो रिमूव कर देते हैं, पॉलिश। तो इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा आपको 3 वायर का, फिर डाटा भी बताऊंगा इसका, और हम इसको जॉइंट को सोल्डरिंग करके कंप्लीट फिटिंग करके दिखाऊंगा, और फिर इसमें वार्निश करके धूप में 2-3 घंटे सुखाएंगे, उसके बाद में इसको फिटिंग करेंगे। अब आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसको रनिंग की जो कॉइल है उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये हमने एक नया सीरीज बोर्ड बनाया है दोस्तों, ये देखिए। ये हमने हेक्का का एक मीटर लगाया, वोल्ट और एम्पियर, और ये एक MCB लगा दिया है हमने। और अब इसको ऑन करते हैं। देखिए ये 228 वोल्ट दिखा रहा है, और ये हमारा जो है सीरीज का सॉकेट हो गया।
और इसके नीचे वाला ये जो है ये इसमें एम्पेयर लोड वाला होगा और ये सीधे सप्लाई पे। ये एम्पेयर जो भी मोटर हम चलाते हैं इसका कनेक्शन इसके पीछे कॉइल लगी होती है सीडी कॉइल, उसके अंदर से कनेक्शन किया है इसमें, तो हमारा जो एम्पेयर है यहाँ आ जाएगा और ये हमारा सीरीज का बल्ब हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये देख लीजिए। और एक इसमें हमने नीचे ड्रायर लगा दिया जो हमें हमारा माइक्रोमीटर और मल्टीमीटर जो है दोनों इस ड्रायर में फिक्स हो गए। तो ये आप ये हैंडल इस पे लगा देंगे, जहाँ जैसे किसी दूसरी मोटर को चेक करना है तो ये वहाँ ले जा सकते हैं। तो अब इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे सीरीज बोर्ड से और बल्ब जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये लीजिए हमारी जो है कॉइल सही है, ये लीजिए। और इसका शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं, बॉडी के साथ नहीं है, तो हमारा पंखा जो ओके है। अब आपको मैं कनेक्शन बताता हूँ। ये 2 वायर रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के, तो एक रनिंग का ये लेना है पहले वाला और एक ये स्टार्टिंग का लेना है। आप ये दोनों भी ले सकते हो और ये दोनों भी ले सकते हो। इन दोनों को आप एक कर दीजिए, क्या दोस्तों। अब ये आपका 3 वायर का कनेक्शन हो जाता है। अब हम लेते हैं इसमें स्लीव के पीस। इस प्रकार से 3 पीस स्लीव के काट लीजिएगा। और अब इसमें हमें एक वाइट वायर, एक रेड वायर आप कोई सी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ब्लैक वायर आप अपने हिसाब से वायर ले सकते हो। तो कॉमन का तो वैसे ही पता चल जाता है। कंपनी के जो पंखे आते हैं उनमें आपने देखा होगा एक वायर में यहाँ पर सोल्डरिंग किया होता है, तो वो उनकी कॉमन होती है। जब पहली बार आप कोई कंपनी का पंखा खोलते हो तो उसमें सोल्डरिंग किया होता है एक वायर को, जो कॉमन होती है। अब इसको वाइट वायर को हम लगाएंगे कॉमन में। और इस वायर को हम लगाएंगे, इसमें जो कैपेसिटर और सप्लाई दोनों वायर लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की वायर और कैपेसिटर की दोनों इसमें लगेंगे, क्योंकि रनिंग में देना होता है। कोई भी मोटर हो, अगर स्टार्टिंग में दे दोगे तो आपकी स्टार्टिंग जल सकती है। और क्योंकि एक सिस्टम होता है, जब भी पंखा ख़राब होता है तो कस्टमर घर पे ही रिपेयर करने की कोशिश करता है। वो कैपेसिटर लेके आता है 3.25 एमएफडी का, वो डाल देता है। वो स्टार्टिंग में सप्लाई होगी तो भी जल जाएगी, अगर बड़ा कैपेसिटर डाल दोगे तो भी ये मोटर आपकी जल जाएगी। अब इलेक्ट्रिक आयरन को कर लेते हैं गरम, और तब तक हम इसमें लगाएंगे लिक्विड पैकिंग। और तो जब तक आयरन गर्म होता है मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। ये दोनों 12+12 ही है, और 12+12 और 12 mm इसकी, ये लगभग यही आता है।
14+14 14 mm है, 12+12 12 mm है। कंपनी के जो पंखे आते हैं, और अदर जो लोकल आते हैं उनमें आपका जो स्टार्टर का साइज़ है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका हमने डाटा जो बता रहा हूँ मैं तैयार कर रखा है 36 नंबर से हमने इसमें स्टार्टिंग है जो अंदर वाला है, इसमें हमने 390 टर्नें करी है। 390 टर्नें करी है। और जो रनिंग का है उसमें हमने 410 टर्नें करी है। और इसमें कंपनी का जो डाटा आता है वो आता है, इसमें जो स्टार्टिंग है उसमें 410 37 नंबर से 37 नंबर का, और हमने इसमें 36 नंबर डाला है। और 36 नंबर से बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और 35 नंबर से, तीनों नंबर से पंखे बढ़िया चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बस थोड़ा सा डाटा चेंज करना पड़ता है, अगर सही डाटा डाल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो 37 नंबर का कंपनी के द्वारा जो डाटा डाला जाता है वो होता है 410 अंदर करते हैं वो, और 430 या 440 बाहर में रनिंग में आता है, ये इसका डाटा होता है। तो 37 नंबर या 38 नंबर तो अवेलेबल होता नहीं है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो हम इसमें 36 ही डालते हैं हमेशा से, और सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्डरिंग कर देते हैं जॉइंट्स को। और आप जब भी कोई पंखा वाइंड करें तो बेरिंग अच्छे से चेक करें। अगर बेरिंग में थोड़ा सा ही दिक्कत आपको महसूस हो रहा है तो आप बेरिंग भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि पंखा जब गर्म होता है तो उसका जो ग्रीस है वो जो है ख़त्म हो जाता है, टाइट हो जाता है, सूख जाता है। तो उसमें एक बार ग्रीस करने पर वो चल ज़रूर जाता है, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती है। अब इसमें स्लीव लगा देते हैं, और फिर आपको चला के भी दिखाएंगे। एक बार सीधा फिटिंग करके इसको चला के दिखाएंगे आपको, फिर इसको दोबारा निकाल के वार्निश करेंगे। सॉरी, वार्निश तो अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको धूप में सुखाने के लिए हमें स्टेटर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको छोटा सा पीस जो है ऊपर इसके लगाना पड़ेगा स्लीव का, ताकि आपका जॉइंट जो है अच्छे से डबल कवर हो जाए। ऐसे तो जॉइंट सोल्डरिंग होने के बाद में इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से इसे कवर कर ही देते हैं। कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। पहला वायर इसका, इस पहली कॉइल का, ये हमारी पहली कॉइल है, इसका पहला वायर और स्टार्टिंग का पहला वायर, ये दोनों एक कर दो, ये आपका कॉमन बन गया। और सप्लाई जो है कैपेसिटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें देनी है, एक कैपेसिटर का वायर सिंगल इसमें आ जाएगा। ये दोनों इसके वायर हो गए। तो अब इसको फिट करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। पहले वार्निश करेंगे। ये हमारे पास सागर गोल्ड का वार्निश है, और ऐसा वायर का टुकड़ा लेके इसमें डालिए। चलो, ये तो अपने अपना तरीका होता है, आप इसमें पहले भी डाल सकते हो तार, कोई बात नहीं। फिर इसमें वार्निश करके आपको चला के दिखाएंगे ये हमारे कनेक्शन सही है या नहीं है। तो आप भी, इसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो वायर बचती है, स्लीव बचती है, और इस होल में ज़्यादा वायर जो है टाइट नहीं होती, लूज पड़े रहते हैं। तो कई बार गर्म होने पर ये बॉडी के साथ नहीं लगते, ये भी फ़ायदा इसका होता है। इस प्रकार से आप इसको बाहर निकाल लीजिए। इस
प्रकार धीरे धीरे खींचिए, इसे सेट कर दीजिए। उसके बाद में ये जो स्लीव जो है ये शाफ्ट के होल के अंदर तक आ जाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये लीजिए दोस्तों, अब इसको यहाँ पर धागा मार के वार्निश करेंगे और एक छोटा सा पीस जो है इसके नीचे हम पेपर का लगा देते हैं, इस प्रकार मोड़कर, ताकि अगर बॉडी गर्म हो तो दिक्कत ना आए। अब इसको धागा मार देते हैं। आपके कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से एक जगह फिक्स रहते हैं, इसलिए धागा मारना ज़रूरी होता है। इस होल में से नीचे निकालिए। अब इसके नीचे पेपर लगाइए। ये दूसरा वायर भी नीचे। अब इसमें आप नीचे की तरफ एक गांठ लगा दीजिए, जिससे आपका जो कनेक्शन जो किए हैं वो फिक्स रहते हैं। अब इसमें वार्निश कर देते हैं। वार्निश करने के बाद में इसको इस प्रकार एक एक दो दो बूंद हर कॉइल पर डालिए। वार्निश अच्छे से कीजिए और दोनों तरफ कीजिए, क्योंकि वार्निश है जो पूरी हेल्प करता है मोटर को बचाने में। इस प्रकार इसमें आप अच्छे से वार्निश कीजिए। इस तरफ भी आप इसमें वार्निश डालिए। ये इसकी बॉडी है, ये इसका नंबर है और ये इसका नंबर है। अब इसमें ये RR कंपनी का है। एक बार इसको सिर्फ चेक करने के लिए ही फिट कर रहे हैं, उसके बाद में निकाल के इसे धूप में सुखाएंगे और फिर इसका जो है इसमें आप इसका जो स्प्रिंग है वो ज़रूर लगाएं। इस प्रकार इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद में इसे तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको हम चेक करते हैं, चला के दिखाते हैं भी हमारे कनेक्शन सही हुई है या नहीं हुई। तो ये हमारे पास हैवेल्स का डाई UF का कैपेसिटर है। आप भी इसमें डाई का ही कैपेसिटर डालें। आप भी इसमें कभी 3.25 का कैपेसिटर ना लगाएं। ये जो हमारा रनिंग का दूसरा सिरा था उस पर ज्वाइंट किया था हमने कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए। तो ये हमारा कॉमन था, जो वाइट वायर है ये कॉमन था, और ये जो था रनिंग का दूसरा सिरा। एक तो हमने इसके साथ जोड़ दिया रनिंग का कॉमन बनाने के लिए। एक ये बचा सिरा जो इसमें कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा तार लगेगा, एक इसमें लगेगा कॉमन में, एक इसमें लगेगा। तो इसमें सिर्फ कैपेसिटर का वायर ही लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो अब हमको इन दोनों में सप्लाई देनी है और इसको चेक करना है ये जो आपका जो कनेक्शन किया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो आप इस तरीके से
3 वायर का कनेक्शन सीलिंग फैन में कर सकते हैं। अब इसको चेक कराते हैं आपको। इस प्रकार इसमें पेचकस की मदद से उठा लीजिए। अब आप देखते रहिए आपका जो पंखा हमने जो कनेक्शन किया है उसका रोटेशन सही है या नहीं है। ये देखिए गर्मी आ गई है और कुल्फ़ी वाले चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है। आपके सामने एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कनेक्शन के बाद। आप पहली कॉइल का पहला वायर, रनिंग का पहला वायर और स्टार्टिंग का पहला वायर, ये दोनों मिला के कॉमन बना लीजिए। और ये जो रनिंग का दूसरा है, इसमें आपको कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है, यानी कि एक कॉमन में हो गया, दूसरा इसमें देनी, इसमें नहीं देनी। अगर स्टार्टिंग के साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है जॉइंट कर दिया तो आपकी स्टार्टिंग थोड़े से दिनों में ही जल जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा आपका। इसलिए आप ध्यान रखें। और दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं? हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें, फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनमें आपको डाटा के साथ कोई हेरफेर नहीं होती और हमारे जो वीडियो ओरिजिनल ही हैं। हमें ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं आता, इसलिए हम सीधा बनाते हैं वीडियो और आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोगों को समझ में आए इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो में कोई भी आपको कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी दोस्तों का हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत दिल से आभार। धन्यवाद दोस्तों।